हेलो फ्रेंड्स, डेनी क्लासेज में आपका स्वागत है। राजस्थान जिला दर्शन में आज हम ब्यावर जिले के बारे में पढ़ने वाले हैं। जो इम्पोर्टेंट फैक्ट बनते हैं वो सारे हम देखते हुए चलेंगे। वैसे जितने भी आपके नए ज़िले बन गए हैं इन सब की मैराथन क्लास आपको पहले से ही डेनी क्लासेस की ऐप में अवेलेबल है। आप कोई भी कोर्स लेते हैं, जैसे पशु परिचर का कोर्स अभी केवल 449 रुपये में, वहाँ भी आपको मिल जाएगी। संगणक का कोर्स हो गया, कोई भी XYZ कोई भी कोर्स लेते हैं, सब कोर्स में आपको नवीन जिलों से संबंधित PDF फाइल, वीडियो क्लास और साथ ही वहाँ पे अब क्वेश्चन क्लास भी आपको मिलेगी, जहाँ लगभग 100 से 150 नए जिलों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न भी रहेंगे। तो आज मैं आपको YouTube पे ब्यावर जिले के बारे में बता रहा हूँ। ब्यावर जिले के बारे में जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं जो आपसे एग्जाम में बन सकते हैं वो हम देखते हुए चलेंगे। तो चलिए ब्यावर जिले के बारे में हम देख लेते हैं। 2-3 चीज़ें जो आपको रट लेनी है। एक तो समिति, कौन सी समिति होगी? राम लुभाया समिति होगी। जितने भी नए जिले बने हैं राम लुभाया समिति आपको आंसर कर देना है। राम ने लुभाया, राम लुभाया। वैसे भी आजकल राम ही ज़्यादा चल रहा है, तो राम लुभाया समिति। और राजस्थान का तत्कालीन मुख्यमंत्री, उस समय मुख्यमंत्री कौन थे? अशोक गहलोत थे। तो अशोक गहलोत ने 7 अगस्त 2023 को हम बात करें ब्यावर जिले की स्थापना की, या कोई भी जिला हो जिसे हम बात करें केकड़ी, ब्यावर, अनूपगढ़, फलोदी, शाहपुरा, डीडवाना, सलूम्बर, दुदू, सांचौर, कोटपुतली, बहरोड, खेरतल, तिजारा, नीम का थाना, डी, गंगापुर सिटी, बालोतरा, जयपुर ग्रामीण, जोधपुर ग्रामीण, सभी की स्थापना आपसे पूछेगा तो 7 अगस्त 2023। मुख्यमंत्री का नाम अशोक गहलोत आपको करना है। फिर अगली लाइन है कि अजमेर, पाली, भीलवाड़ा, राजसमंद इन जिलों का पुनर्गठन हुआ, इससे ब्यावर जिला आपके बना है। अजमेर हो गया, पाली हो गया, भीलवाड़ा हो गया, राजसमंद, इन जिलों के पुनर्गठन से आपका ब्यावर जिला बना है, ये आपको ध्यान रखना है। कुछ उपखंड, कुछ तहसीलें, उपखंडों की हम बात करें, ब्यावर जो इम्पोर्टेंट है यहाँ से प्रश्न बनेंगे, टोडगढ़ से प्रश्न बनेंगे, जेतारण से प्रश्न बनेंगे। बाकी रायपुर, मसूदा और बदनौर से प्रश्न आपके बनेंगे। ब्यावर, टोडगढ़, जेतारण, बदनौर, यहाँ से आपके ज़्यादा प्रश्न एग्जाम में पूछे जाएंगे। तहसील की बात करें, ब्यावर, टोडगढ़, जेतारण, रायपुर, मसूदा, विजयनगर और बदनौर, वापस सेम चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ब्यावर, बदनौर से प्रश्न बनेंगे, टोडगढ़ से, जेतारण से। अभी हम प्रश्नों को देखेंगे, आप खुद समझ जाओगे। पड़ोसी जिलों की बात करें, नागौर इसका पड़ोसी जिला है, अजमेर है, केकड़ी है, पाली है, भीलवाड़ा है, राजसमंद है, जोधपुर ग्रामीण है। जब भी आपको पड़ोसी ज़िले याद करने हों, हमेशा एक कोशिश करना कि आपके पास में मैप जरूर होना चाहिए। मैप जरूर आपके पास होना चाहिए। उससे क्या होगा, आप देख देख के इजीली इनको जल्दी याद कर लोगे। तो मैप आपके पास होना ही होना चाहिए। अब यहाँ से जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आती है आपके लूनी नदी, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आती है वो आती है लूनी नदी, जिसके बारे में आपको ढंग से अच्छे से याद करना है। यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न बनेंगे, प्रश्न पूछे जाएंगे। लूनी नदी, लूनी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? नाग पहाड़ अजमेर से होता है। लेकिन क्या जहाँ से लूनी नदी का उद्गम होता है वहीं से लूनी नदी बोल देते हैं इसको? नहीं बोलते, वहाँ से सागरमती नदी के नाम से जाना जाता है। ये पढ़ें आप, लूनी नदी का उद्गम नाग पहाड़ अजमेर से होता है। जहाँ लूनी नदी को सागरमती नाम से जानते हैं, जहाँ से उद्गम हो रहा है, नाग पहाड़ अजमेर से उद्गम हो रहा है, वहाँ इसको क्या बोल रहे हैं? सागरमती नदी बोल रहे हैं। तो जो लोग नाग पहाड़ अजमेर में रहते हैं वो लूनी नदी नहीं बोलते, वो तो सागरमती बोलते हैं। लेकिन आगे चल के पुष्कर से आने वाली सरस्वती नदी के मिलने के बाद इसे लूनी नदी के नाम से जाना जाता है। गोविंदगढ़ पुष्कर से हम बात करेंगे, वहाँ से सरस्वती नदी जब मिलेगी उसके बाद में हम इसे लूनी नदी बोलेंगे। सरस्वती नदी के मिलने के बाद में इसे लूनी नदी कहा जाता है। एक बार एग्जाम में पूछा गया था कि लूनी नदी का प्रवाह क्षेत्र जालोर जिले में किस नाम से जाना जाता है? फर्स्ट ऑप्शन था रेल, सेकंड ऑप्शन था नेड़ा, थर्ड ऑप्शन था नेहड़ा और फोर्थ ऑप्शन था उपयुक्त सभी। तो आंसर होगा उपयुक्त सभी। जालोर जिले में लूनी नदी का प्रवाह क्षेत्र रेल, नेड़ा या नेहड़ा, नेहड़ा भी हम बोल सकते हैं। तो जालोर जिले में जिस जो प्रवाह क्षेत्र का मतलब होता है ये जो बहती है वो वाला क्षेत्र क्या नाम से जाना जाता है? रेल या नेहड़ा या नेड़ा नाम से जानते हैं। और एक ये इम्पोर्टेंट, मल्लीनाथ पशु मेला लूनी नदी किनारे ही लगता है, जो पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला भी है। आपको ध्यान रखना, मल्लीनाथ जी का पशु मेला ये तिलवाड़ा बाड़मेर में लूनी नदी के किनारे लगता है। बालोतरा के बाद लूनी नदी का पानी खारा हो जाता है। आधे खारे आधे मीठे पानी वाली नदी के नाम से किसे जानते हैं? लूनी नदी को ही जानते हैं। लूनी नदी को पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी
पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? लूनी नदी है। रेगिस्तान की गंगा, पश्चिमी राजस्थान वाला क्षेत्र कौन सा है? रेगिस्तान वाला, तो रेगिस्तान की गंगा। फिर मारवाड़ की गंगा, इस क्षेत्र को क्या बोलते हैं? मारवाड़, तो मारवाड़ की गंगा। और आधी खारी, आधी मीठी, आदि नामों से जाना जाता है। 2-3 बातें ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। उद्गम नागपाड़ अजमेर से हुआ, वहाँ सागरमती हमने बोला। जालौर जिले में प्रवाह क्षेत्र को रेल या नेहड़ा हमने बोला। फिर आपको मल्लीनाथ जी का पशु मेला आपको ध्यान रखना है, जो इसी नदी के किनारे लगता है। लूनी नदी की टोटल लेंथ पूछ ले, कुल लंबाई जो है वही रहनी है, कितने जिले बना दो वो कोई बदलाव नहीं आता उसमें। कुल लंबाई 495 किलोमीटर होगी। राजस्थान में पूछ ले तो 320 राजस्थान में हो जाएगी, 320 किलोमीटर राजस्थान में हो जाएगी। एक बार एग्जाम में पूछा गया था कि कालिदास ने लूनी नदी को किस नाम से संबोधित किया था, किस नाम से पुकारा था? अंतःसलीला नाम से पुकारा था। कालिदास ने लूनी नदी को अंतःसलीला नाम से पुकारा था, तो ये भी आप ध्यान रखना। फिर आता है कि लूनी नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? लूनी नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? आपको बोलना है बाज सासू मिली। जैसे आपको क्या बोलना है? बाज सासू, आपको बोलना है बाज सासू मिली। सामने वाला ये बोलेगा जो मैं क्या करूं? तो आपको बस इतना बोलना है कि बाज सासू मिली। क्या बोलोगे? बाज सासू मिली। बासे बांडी, जैसे जवाई। सासे सागी, सू से सूकड़ी। मिली, मीठड़ी और लीलड़ी, मिली से मीठड़ी और लीलड़ी। जो का मतलब जोजड़ी। अच्छा, जो मैंने ट्रिक में क्यों नहीं रखी? क्योंकि जो ऐसी नदी है, जैसे ये सारी नदियां हैं, ये लूनी नदी का जो क्षेत्र है, प्रवाह क्षेत्र, मिलने वाला क्षेत्र इनका अलग है और जोजड़ी का अलग है, इसलिए आपको अलग से ध्यान रखना है। लूनी नदी पर पिचिया गांव में जसवंत सागर बांध भी बना हुआ है। आपसे पूछा जाएगा लूनी नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है? पिचिया गांव में जसवंत सागर बांध बना हुआ है। इंपोर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा गया है। मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गोरमजी या मायरजी है। कहाँ है वो ब्यावर में ही है। जो नया जिला बन गया ब्यावर, उसी में आती है। ऊंचाई 934 मीटर जिसकी हाइट है, ऊंचाई है। कुशाल माता का मंदिर बदनौर, पहले क्या बोलते थे? कुशाल माता का मंदिर बदनौर भीलवाड़ा, अब बोलना है बदनौर ब्यावर में है कुशाल माता का मंदिर। तो बदनौर ब्यावर में कुशाल माता के मंदिर का निर्माण कुंभा ने करवाया था। कब करवाया था? बदनौर विजय के पश्चात करवाया था। और ये युद्ध हम बात करें राणा कुंभा, और राणा कुंभा के सामने कौन थे? महमूद खिलजी और कुतुबुद्दीन शाह। ये दोनों मिलकर आए थे कि अपन दोनों लड़ेंगे, महाराणा प्रताप उस महाराणा कुंभा को हराएंगे, और कुंभा जैसे ही हारेगा दोनों राज्य आधा आधा बांट लेंगे। लेकिन ये दोनों मिलकर भी नहीं हरा पाए थे, इतने हम बात करें शक्तिशाली थे कुंभा। तो आपको ध्यान रखना है बदनौर का युद्ध। एक यहाँ का बादशाह का मेला काफ़ी प्रसिद्ध है, जो चैत्र की कृष्ण प्रतिपदा को ब्यावर में बादशाह का मेला लगता है। बादशाह से मतलब हो गया अकबर से। बादशाह यहाँ किसको बोला जा रहा है? अकबर को बोला जा रहा है। बादशाह की सवारी, चैत्र कृष्ण द्वितीया के अवसर पर बादशाह की सवारी निकाली जाती है। इसमें बीरबल, भैरव और मयूर नृत्य करता है। बीरबल क्या करता है? भैरव और मयूर नृत्य करता है। देवर भाभी की होली कहाँ की प्रसिद्ध है? देवर भाभी की होली भी ब्यावर की प्रसिद्ध है। देवर भाभी की होली भी ब्यावर की प्रसिद्ध है। गिरी सुमेर का युद्ध 5 जनवरी 1544 जेतारण पाली, पहले क्या बोलते थे? पाली, अब क्या बोलोगे? ब्यावर। तो गिरी सुमेल का युद्ध 5 जनवरी 1544 कहाँ पे? ब्यावर में हुआ था। किस किस के मध्य हुआ था? एक तरफ था शेरशाह सूरी, एक तरफ थे मालदेव के सेनापति जेता और कुंपा। बड़ी कठिनाई से, बड़े संघर्ष के बाद शेरशाह सूरी इस युद्ध को जीतता है और क्या कहता है? एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। तो ये युद्ध आपको ध्यान रखना है। गिरी सुमेर का युद्ध 5 जनवरी 1544 जेतारण में हुआ था। एक यहाँ से इम्पोर्टेंट है आपके मीराबाई। मीराबाई भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मीराबाई ऐसे बोलना कि कुड़की पहनती थी। तो जन्म कहाँ हुआ? कुड़की में। कुड़की गांव कहाँ? जेतारण में है। जेतारण कहाँ है? ब्यावर में है। तो मीराबाई का जन्म कुड़की जेतारण ब्यावर में हुआ था। 1519 में मीराबाई की शादी होती है महाराणा सांगा के पुत्र भोजराज से। आगे चल के भोजराज की मृत्यु हो जाती है और मीराबाई कृष्ण जी को अपना सब कुछ मान लेती है, इनकी पूजा पाठ में लग जाती है। इनकी प्रमुख रचना पूछे तो पदावली है। मीराबाई की प्रमुख रचना कौन सी है? पदावली है। कौन सी है? पदावली है। मीराबाई ने अपने अंतिम दिन गुजरात के डाकोर स्थित रणछोड़ मंदिर में गुजारे थे।
आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाएगा कि मीराबाई ने अपने अंतिम दिन गुजारे थे मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, गुजरात में, बिहार में। आपको क्या करना है? गुजरात उत्तर करना है। गुजरात के रणछोड़ मंदिर में गुजारे थे। और एक ब्यावर का जो मसूदा गांव है उसको प्रथम पूर्ण साक्षर गांव होने का दर्जा प्राप्त है। प्रथम पूर्ण साक्षर गांव कौन सा? ब्यावर का मसूदा गांव। क्वेश्चन बताओ, वर्तमान में राजस्थान में कुशाल माता का मंदिर है कहाँ? बदनौर में है। बदनौर ब्यावर में है। लूणी नदी का उद्गम नाग पहाड़ अजमेर से होता है, जहाँ इसे किस नाम से जानते हैं? सागरमती नाम से जानते हैं। वहाँ तो इसे हम सागरमती नाम से जानते हैं। निम्न से ब्यावर में नहीं है। कुशाल माता का मंदिर तो है, डिग्गी महादेव मंदिर भी यहीं पे है ब्यावर में। राजस्थान का प्रथम पूर्ण साक्षर गांव मसूदा गांव भी यहीं है। चेतक की छतरी नहीं है। चेतक की छतरी यहाँ पे नहीं है, आपको ध्यान रखना है। चेतक की छतरी तो बलीचा गांव में है, राजसमंद में है। मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ था? मैंने क्या बोला था? मीराबाई तो कुड़की पहनती थी, तो कुड़की में हुआ था। कुड़की जेतारण ब्यावर में हुआ था। राजस्थान में देवर भाभी की होली कहाँ की प्रसिद्ध है? कौन से जिले की प्रसिद्ध है? ब्यावर जिले की प्रसिद्ध है। ब्यावर जिले की प्रसिद्ध है। गिरी सुमेल का युद्ध कब हुआ था? गिरी सुमेल का युद्ध 5 जनवरी 1544 से जेतारण ब्यावर में हुआ था। शेरशाह सूरी क्या बोलता है? एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। 5 जनवरी 1544। लूणी नदी की सहायक नदी नहीं है। बाज सासू मिली, बांडी तो है, जोजड़ी भी है, जवाई भी है, बाज है, जवाई भी है। मेंथा नहीं है, मेंथा नहीं है। मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी गोरमजिया मायरजी है, जिसकी ऊंचाई 934 मीटर है। यह राजस्थान के किस जिले में है? ये राजस्थान के, अब हम बात करें, ब्यावर जिले में है। राजस्थान के ब्यावर जिले में है। कौन सी तहसील ब्यावर जिले में नहीं है? आपको बताना है। इनमें से कौन सी तहसील है जो ब्यावर जिले में नहीं है? हम बात करें, देखो ब्यावर है, टोडगढ़ भी है, हमने बात की जेतारण की बात करी थी, रायपुर की बात करी थी, मसूदा और विजयनगर भी है, बदनौर भी है, सावर नहीं है। ये कौन सा आ गया? केकड़ी वाला आ गया क्षेत्र, सावर नहीं है। तो ऑप्शन 4 इसका सही होगा। मीराबाई ने अपने अंतिम जीवन के अंतिम दिन कहाँ गुजारे थे? लास्ट हमारा प्रश्न, अंतिम प्रश्न, कहाँ गुजारे थे? रणछोड़ मंदिर में गुजारे थे। और ये रणछोड़ मंदिर है कहाँ? गुजरात में है। रणछोड़ मंदिर गुजरात में, ध्यान देना। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लिए। वीडियो को जितना ज़्यादा उसके शेयर करो। पशु परिचर का आपको कोर्स लेना है, डेली क्लासेस की ऐप में जाओ। नाम मात्र की प्राइस में अभी मिल रहा है, 26 जनवरी तक मिलेगा, उसके बाद में प्राइस बढ़ जाएगी। पशु परिचर हो गया, आपके संगणक हो गया, टेस्ट सीरीज़ वगैरह भी आपको काफ़ी नाम मात्र की प्राइस में आपको मिल रही है। तो वीडियो को जितना उसके शेयर जरूर करें। टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करें, और पशु परिचर के लिए अलग से टेलीग्राम चैनल भी बना रखा है, वो भी आप ज्वाइन करें। धन्यवाद।